आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि दुबई रियल एस्टेट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो कैसे आप, पैसा तो सबके पास होता है लेकिन हर बंदा चाहता है पैसों से पैसा बनाया जाए। पैसे से पैसा बनाने के लिए मैं समझता हूं कि राइट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप दुबई रियल एस्टेट के अंदर न्यू हैं, पहली दफा एंट्री कर रहे हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि हम आपको पूरा एक होल सिनेरियो, पूरी एक पिक्चर दिखाएंगे। जैसे सिनेमा में आप पिक्चर देखते हैं, ऐसे ही मैं आपको रियल एस्टेट की एक पिक्चर बताने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में आपके पास पैसे हैं, आपको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलेंगे। मैं ये समझता हूं कि अगर स्पेशली आपने ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में कोई भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट लेना है तो बहुत सारे डेवलपर्स हैं आज की डेट में, क्योंकि मॉडर्न दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आपको कोई भी इंक्वायरी आई है, कोई भी चीज माइंड में भी आई है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको बहुत सारे एड्स नजर आएंगे, एक के बाद एक डेवलपर नजर आएगा। तो उसमें आपने बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है। हर डेवलपर, हर लोकेशन हो सकता है आपके लिए ना बनी हो। तो सबसे पहले जनाब आपको चाहिए एक राइट रियल एस्टेट एजेंट, एक राइट रियल एस्टेट एजेंसी जो कि इंडिपेंडेंटली आपको लेके चले। द सेम इन्वेंट्री मैं ये समझता हूं जो आपको कहीं से भी मिल सकती है क्लिक करके। लेकिन आप जब एक राइट रियल एस्टेट एजेंसी के पास जाते हैं, जैसे हमारी कंपनी है, वी हैव मल्टीपल एजेंट्स जो कि हर एरिया के अंदर एक्सपर्टीज रखते हैं। हमारे पास कोई भी क्यूरी आती है, हम आपको फौरन चीज नहीं बेचेंगे, हम आपको कहेंगे कि आप हमें अपना बजट बताएं, आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, आप हमें अपनी लोकेशन बताएं, आप हमें ये बताएं कि आप प्रॉपर्टी रेंटल इनकम के लिए लेना चाह रहे हैं, फ्यूचर में कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए लेना चाह रहे हैं, या आप खुद एज अ एंड यूजर प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं। तो यानी हमारे पास तीन कैटेगरी आ गई। एक रेंटल इनकम के लिए जिसमें शॉर्ट टर्म रेंटल्स आ जाती हैं, एयरबीएनबी मॉडल आ जाता है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें। सेकंड, खुद रहने के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन। थर्ड, आपके पास ऑप्शन आ जाती है यानी एंड यूजर, कैपिटल एप्रिसिएशन, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप हाई आरओआई यानी रेंटल इनकम के लिए प्रॉपर्टी चाहते हैं। सबसे पहले तो हमने आपका ये डिसाइड करना है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कि कौन सी प्रिस्क्रिप्शन आपके लिए बनी है। फिर हम मल्टीपल डेवलपर्स में जाएंगे, आपका बजट देखेंगे, आपका कैश फ्लो देखेंगे, और ये सब चीजों का होमवर्क आप खुद भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों के लिए एक क्लियर पिक्चर आप लोगों को हम बता सके। तो आपने अपना कैश फ्लो देखना है कि आपका कैश फ्लो क्या है, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर हर इन्वेस्टर उस वक्त नाकाम हो जाता है जब उसके पास कैश फ्लो नहीं होता, यानी इंस्टॉलमेंट के लिए पैसे नहीं होते। तो आप प्रॉपर्टी तो फिलहाल ले लेते हैं, लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं होते, आपकी मॉर्गेज का क्राइटेरिया नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, तो आप सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। उस वक्त आप पैनिक हो जाते हैं चीज लेने के लिए। सेलमैन तो आपको चीज बेच के निकल जाता है। तो आपने होमवर्क जरूर करना है कि आपकी सबसे पहले कौन सी आप कैटेगरी में फॉल करते हैं। सेकेंडली, आपका कैश फ्लो क्या होने वाला है। अगर आपने फ्यूचर में मॉर्गेज में जाना है तो आप प्रोफाइल अपनी शेयर करेंगे और हम आपको बताएंगे, या कोई भी एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट आपको गाइड करेगा कि सर यू आर एलिजिबल फॉर द मॉर्गेज और नॉट। जब आप इस चीज से आगे बढ़ जाएंगे तो फिर अगला स्टेप आ जाएगा कि हम आपको कौन सा प्रोजेक्ट डिजाइन करके देंगे, कौन सी ऑफर आपके लिए बेहतर रहेगी, कौन से डेवलपर का पेमेंट प्लान आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि दुबई के अंदर हंड्रेड्स ऑफ डेवलपर्स हैं, अराउंड 1000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो सिर्फ प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं होता। अच्छा, इस पॉइंट के बाद हमने ये देखना है, या आपने ये देखना है कि आप जो चीज बाय कर रहे हैं वो ओवर प्राइस ना हो। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो प्राइस बहुत ज्यादा है, कोई भी फैक्टर उसका हो सकता है उस एरिया में प्लॉट की प्राइस बहुत ज्यादा हो, तो अब एक ही प्लॉट बचा है तो डेफिनेटली उस एरिया में प्लॉट ही एक है, प्लॉट की प्राइस बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो अफेक्ट करेगी अपार्टमेंट्स की प्राइस पे भी। तो कभी भी रियल एस्टेट के अंदर एज अ इन्वेस्टर आपने जाना है तो कोई चीज ओवर प्राइस नहीं खरीदनी। इसके बाद अगला फैक्टर ये आता है कि आप जो चीज बाय कर रहे हैं क्या वो कल को रीसेल हो सकती है, और क्या शॉर्ट टर्म में रीसेल होगी या लॉन्ग टर्म में रीसेल होगी, क्योंकि हर प्रोडक्ट फॉरी सेल नहीं हो सकता। ये भी याद रहिएगा कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं बिजनेस वे में, आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं दुबई मरीना में, यानी किसी भी दुबई के मैच्योर एरिया के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं और वो अगर आप शॉर्ट टर्म में 3 साल का प्लान है, 1 साल या 2 साल बाद भी बेचने जाएंगे तो वो इजीली बिक जाएगी। लेकिन उसके ही ऑपोजिट आप एक प्रॉपर्टी दुबई साउथ में ले रहे हैं, याद रहिए हम किसी प्रॉपर्टी को, किसी लोकेशन को गलत या सही नहीं कह रहे, हम सिर्फ आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं। दुबई साउथ में आप प्रॉपर्टी लें और आप 6 महीने बाद बेचने आ जाएं तो शायद वो प्रॉपर्टी उस तरीके
से ना बिके, आपको फायदा ना हो, क्योंकि अभी उस एरिया ने डेवलप होना है। उस एरिया में सक्सेस के लिए आपको कम से कम वो प्लान मैच्योर करना पड़ेगा, और मजीद सक्सेस के लिए उस एरिया का मैच्योर होना भी जरूरी है। उस एरिया में जो डेवलपमेंट्स एक्सपेक्ट की जा रही है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से चाहे डेवलपर की तरफ से, तो जब तक वहां पे वो मैच्योरिटी लेवल नहीं गेन होगा तब तक आपका प्रॉफिट भी गेन नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप कंसीडर करेंगे तो आपको दुबई रियल एस्टेट के अंदर पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है, लोग बना रहे हैं, पूरी दुनिया से यहां से इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप भी पैसा ना कमा पाए? लेकिन आज की वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो जरूर नोट डाउन करें, और अगर आपके पास कोई भी क्यूरी है हमारे लिए, feel free to reach us out. Our contact details are given below. We will love to help you out in finding your dream property in Dubai. हमें अच्छा लगेगा कि हम भी आपकी सक्सेस स्टोरी बना सके जैसे हम बहुत सारे लोगों की दुबई में बना रहे हैं।